ऑडियो 21। उन्नति के 4 चरण। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी। सामान्य स्थिति से ऊपर उठने के लिए हर व्यक्ति को प्रचुर मात्रा में स्वतंत्रता विधाता द्वारा प्राप्त है। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, ये 4 विभूतियां ऐसी हैं जिनका सदुपयोग सुनियोजन कर हर व्यक्ति प्रगति की दिशा में आगे बढ़ता रह सकता है। वस्तुतः ये आत्म उन्नति के 4 चरण हैं। इन्हें अपनाने के लिए हमें जागरूकता, तत्परता और तन्मयता पूर्वक निरंतर प्रयत्नरत रहना चाहिए। समझदारी मनुष्य का सर्वोपरि गुण है। समझदारी सौभाग्य का प्रवेश द्वार है तो बेवकूफी दुर्भाग्य का। समझदारी का अर्थ है तात्कालिक आकर्षण में समय संयम बरतना, दूर की सोचना, किसी काम की प्रतिक्रिया और परिणति का रूप समझना, स्थिति के अनुकूल निर्णय और प्रयास करना। समझदारी दैवी अनुदान नहीं है, वरन सतर्क विवेकशील व्यक्ति निरंतर अभ्यास करके इस गुण को अस्थायी बनाते हैं और अपने व्यक्तित्व को निखारते हैं। समझदारी के साथ दूरदर्शिता और विवेकशीलता अनिवार्य रूप से जुड़ी रहती है। समझदार व्यक्ति संयम, श्रम, मनोयोग और अनुशासन को उज्जवल भविष्य की नींव मानते हैं। वे तात्कालिक लाभ पर कम ध्यान देते हैं, दूरगामी सत्परिणामों पर विचार करते हैं। इसीलिए समझदार व्यक्ति समुचित सतर्कता, तत्परता और तन्मयता से अनेकानेक उपलब्धियां पाते ही चले जाते हैं। इसके विपरीत समझदारी से काम न लेने वाले व्यक्ति तत्काल के लाभ को देखते हैं और यह सोचते ही नहीं कि भविष्य में इसका क्या परिणाम होगा। जब उनकी जल्दबाजी और दूरदर्शिता का परिणाम सामने आता है तो उन्हें दुख ही दुख सहन करना पड़ता है। उतावले, अस्थिर, आलसी, प्रमादी, समस्त सुविधाएं होते हुए भी धूर्तों द्वारा ठगे जाते हैं और ठोकरें खाते, निरर्थक श्रम करते, कष्ट सहते, उपहास सहते, तिरस्कार पाते हैं और हर प्रकार से घाटे में रहते हैं। छोटी बहन के साथ एक लड़का घूमने निकला। मार्ग में नटखट बहन ने एक अमरूद वाले को धक्का दे दिया। सारे अमरूद कीचड़ में गिरकर बेकार हो गए। लड़का अमरूद वाले को लेकर घर आया और माँ से अमरूद वाले को पैसे देने के लिए कहा। माँ बहुत झल्लाई और पैसे नहीं दिए तो उस लड़के के अपने नाश्ते के पैसे देकर दंड की भरपाई की। तो उस लड़के ने अपने नाश्ते के पैसे देकर दंड की भरपाई की और खुद 1.5 महीने तक नाश्ता नहीं किया। यही बालक आगे चलकर नेपोलियन बोनापार्ट बना। नासमझी जीवन के अनेक क्षेत्रों में देखी जा सकती है। विद्यार्थी जीवन में कुसंग में फंसना, आवारागर्दी करना, दुर्व्यसनियों के साथ रहकर नशेबाजी, व्यभिचार जैसे दोष दुर्गुण अपना लेना, चटोरापन, उधार लेना, फैशन और ओछापन, ये सब नासमझियां ही तो है। समय रहते यदि व्यक्ति समझदारी
समय रहते यदि व्यक्ति समझदारी से काम नहीं लेता तो फिर हाथ मलने और अपनी भूल पर सिर धुनकर पछताने के अलावा कुछ शेष नहीं बचता। जैसे मछली थोड़े से आटे के लिए प्राण गंवा देती है, वैसे ही नासमझ व्यक्ति थोड़े से प्रलोभन के लोभ में अपना अमूल्य जीवन नष्ट कर देते हैं। यदि व्यक्ति थोड़ी सी समझदारी से काम ले तो वह इंद्रिय संयम, समय संयम और अर्थ संयम अपनाते हुए उन दुर्गुणों को सरलता पूर्वक दूर कर सकता है जो उसकी जीवन संपदा को नष्ट करते हैं। दोष दुर्गुणों को स्वभाव का अंग बना लेने वाले समय बीतने पर किस प्रकार हाथ मलते और अपनी भूल पर सिर धुन धुन कर पछताते हैं, इसके उदाहरण अपने इर्द गिर्द ही देखे जा सकते हैं। समझदार फूंक फूंक कर कदम रखते हैं, गुण दोष पर विचार करते हैं, अनुचित के लिए दृढ़तापूर्वक ना बोलते हैं, उचित को आत्मिक विकास के लिए एकाकी निश्चय के आधार पर अपनाते हैं, संकल्प और साहस के साथ निश्चित रहकर उद्देश्य पथ पर चलते हैं तो लक्ष्य तक पहुंचकर रहते हैं। ईमानदारी समझदारी के अतिरिक्त मानवीय गरिमा में 4 चांद लगाने वाली है ईमानदारी। ईमानदारी का अर्थ मोटे रूप में आर्थिक लेन देन में प्रामाणिकता बरतना माना जाता है। वस्तुतः वह उतने क्षेत्र तक सीमित नहीं है। व्यापारी वस्तुओं में मिलावट न करें, नासमझों की जेब न काटें, कर चोरी न करें, रिश्वत के आधार पर अनुचित लाभ न उठाएं। साधारणतया ये बातें ईमानदारी की सीमा में आती हैं। यह नीति ऐसी है जिसे अपनाने पर कोई आरंभ में घाटे में भले ही रहे पर अंततः भरपाई हो जाती है। जिन लोगों को ठाट बाट बनाने में, विलासिता में या फैशन परस्ती में अनावश्यक राशि खर्च करनी पड़ती है, वे ईमानदार नहीं रह सकते। फिजूल खर्ची की पूर्ति अपनी आमदनी या बेईमानी से कमाई आमदनी से ही होती है। ऐसे लोग कर्ज लेने से लेकर ठगी, जालसाजी सब कुछ कर सकते हैं और फिर चुकाने का प्रसंग आने पर मुकर जाते हैं। जिस कमाई में समुचित श्रम नहीं लगा है उसे बेईमानी की कमाई कहा जा सकता है, जैसे जुआ, सट्टा, चोरी, लॉटरी लगाना आदि। ऐसी कमाई जिस किसी के पास जाएगी उसे दुर्व्यसनों में लिप्त करेगी। श्री चमन लाल सीतलवाड़ बंबई की किसी फर्म में काम करते थे। एक मामले में बचने के लिए एक आदमी उनके पास आया और 1 लाख रुपए की रिश्वत देने लगा, पर श्री सीतलवाड़ ने उसे अस्वीकार कर दिया। उस व्यक्ति ने कहा, इतनी बड़ी रकम कोई देगा नहीं। श्री सीतलवाड़ हंसे और बोले, देने वाले तो बहुत होंगे पर झंकार करने वाला मुझ जैसा ही मिलेगा। यही सीतलवाड़ एक दिन बंबई विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए। ईमानदार हमें अपने प्रति, भगवान के प्रति, परिवार के प्रति व समाज के प्रति भी रहना चाहिए। हम अपनी आत्मा के दरबार में झूठे, बेईमान साबित न हों। जैसे भीतर है वैसे ही बाहर रहें। छल, झूठ, कपट, फरेब किसी भी प्रकार हमारे भीतर प्रवेश न करें।
व पारिवारिक जिम्मेदारी के प्रति हम अपना फर्ज निभाएं। ईमानदारी बरतना सरल है, जबकि बेईमानी करने वाले को अनेक प्रपंच रचने और छल अपनाने पड़ते हैं। स्मरण रखने योग्य तथ्य यह है कि ईमानदारी के सहारे ही कोई व्यक्ति प्रामाणिक और विश्वासी बन पाता है। वह जन जन का स्नेह, सहयोग, सम्मान पाता है। बेईमान व्यक्ति भी चाहेगा कि उसका नौकर ईमानदार हो। इससे स्पष्ट है कि ईमानदार की सामर्थ्य और आवश्यकता कितनी बढ़ी चढ़ी है। इसकी प्रतिष्ठा और गरिमा अंत तक बनी रहती है। झूठों की बेईमानी तो काठ की हांडी की तरह एक बार ही चढ़ती है। जिम्मेदारियां भगवान ने मनुष्य को अनेक रूपों में सौंपी हैं। समाज ने भी उसे मर्यादाओं और वर्जनाओं के अंकुश को मानने के लिए बाधित किया है। इन सब की जो अवज्ञा करता है उसे उद्दंड, उच्छृंखल माना जाता है। हर व्यक्ति शरीर रक्षा, परिवार व्यवस्था, समाज निष्ठा, अनुशासन का परिपालन जैसे कर्तव्यों से बंधा हुआ है। जिम्मेदारियों को निभाने पर ही मनुष्य का शौर्य निखरता है, विश्वास बनता है और विश्वसनीयता के आधार पर ही वह व्याख्या बनने लगती है, जिसके अनुसार उन्हें अधिक जिम्मेदारियां सौंपी जाए, प्रगति के उच्च शिखर पर जा पहुंचने का सुयोग खींचता चला आए। लोग उन्हें आग्रह पूर्वक बुलाएं और सिर माथे पर चढ़ाएं। जिम्मेदारी लोगों का ही व्यक्तित्व निखरता है और बड़े पराक्रम वे ही कर पाते हैं। जिम्मेदार लोगों का ही व्यक्तित्व निखरता है और बड़े पराक्रम वे ही कर पाते हैं। देशद्रोही कृष्णराव अलाउद्दीन के लिए जासूसी कर रहा है। जब इस बात का पता उसकी पत्नी वीरमती को चला, देशद्रोही कृष्णराव अलाउद्दीन के लिए जासूसी कर रहा है। जब इस बात का पता उसकी पत्नी वीरमती को चला तो उसने अपने पति की हत्या कर दी। मरते हुए पति ने कहा, यह क्या किया वीरमती तुमने? भारतीय स्त्रियां ऐसा तो कभी नहीं करती। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, पर भारतीय पुरुष भी तो कभी देशद्रोह नहीं करते। इस समय राष्ट्र की रक्षा ही मेरा धर्म है। रही पतिव्रत की बात, सो यह अब लो। यह कहकर उसने खुद को भी कटार भोंक ली और पति के साथ सती हो गई। हर समझदार व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वे जिस प्रकार अपने शरीर और अर्थव्यवस्था का ध्यान रखता है, उसी प्रकार अपने प्रमुख उपकरण शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ व संतुलित बनाए रहे। शरीर भगवान की सौंपी हुई अमानत है। उसे यदि असंयमित और अव्यवस्थित न किया जाए तो पूर्ण आयुष्य तक निरोगी रहा जा सकता है। हमारी जिम्मेदारी है कि जिस प्रकार चोर को घर में नहीं घुसने दिया जाता, उसी प्रकार मस्तिष्क में अनुपयुक्त विचारों का प्रवेश न होने दें। गैर जिम्मेदारी का आभास यहीं से मिलता है कि व्यक्ति ने अपने शारीरिक
व मानसिक स्वास्थ्य को गड़बड़ा तो नहीं दिया। नवयुवकों, तुम्हें भी ईश्वर ने विवेकशील मस्तिष्क और विशाल हृदय दिया है। अपनी जिम्मेदारियां निभाना सीखो। अपने देश, धर्म, समाज, संस्कृति से संबंधित अपने संपर्क क्षेत्र को भौतिक दृष्टि से समुन्नत और भावना की दृष्टि से सुसंस्कृत बनाने का प्रयत्न करो, क्योंकि तुम ही वर्तमान हो, तुम ही भविष्य हो। हमारा परिवार, समाज व राष्ट्र यशस्वी बने, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। बहादुरी। समझदार, ईमानदार व जिम्मेदार होने के साथ साथ मनुष्य को बहादुर भी होना चाहिए। साहसी और पराक्रमी व्यक्ति कायरों की तरह असफलता की आशंका और कठिनाइयों से भयभीत होकर अपने कर्तव्य छोड़कर बैठ नहीं जाते। जो करने योग्य है उसको करते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को इतना कमजोर नहीं बनाया कि उसे दीनहीन बनकर जीना पड़े। मार्ग उन्हीं का अवरुद्ध रहता हो जो अपने ऊपर भरोसा नहीं करते। कितने ही व्यक्ति आत्महीनता की ग्रंथि से ग्रसित होकर अच्छे खासे साधन होते हुए भी अपने आप को गया गुजरा मानते हैं। इस प्रकार के लोगों को ऐसा अभागा जानना चाहिए जिसने दारिद्र्य को निमंत्रण देकर बुलाया है और अपने सिर पर बैठा लिया है। बहादुरी इसी में है कि अगर तुम्हारे पास अल्प साधन ही हैं तो भी अपनी लगन, हिम्मत और मेहनत के बलबूते ऐसे काम कर दिखाओ जिसके लिए लोगों को आश्चर्यचकित होकर दांतों तले उंगली दबानी पड़े। हेलन केलर अंधी, बहरी, गूंगी तीनों ही व्यथाओं से पीड़ित थी, पर अपनी सूझबूझ और संकल्प बल के सहारे शिक्षा प्राप्ति का कोई न कोई तरीका निकालती रही और बुद्धि कौशल के सहारे सफल होती रही। उसने अंग्रेजी में एमए पास किया, साथ ही अन्य भाषाओं लैटिन, फ्रेंच, जर्मनी आदि में भी प्रवीण थी। घरेलू काम भी भली भांति कर लेती थी। उसने कुशलता का उपयोग अपने लिए ही नहीं किया, वरन अपंगों की शिक्षा तथा स्वावलंबन के लिए सारे संसार में भ्रमण करके करोड़ों रुपया एकत्रित किया। उनकी विद्या से प्रभावित होकर कितने ही विश्वविद्यालयों ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी। लोग उसे देखकर संसार का 8वां आश्चर्य कहते। स्मरण रहे, बुराइयां संघर्ष के बिना जाती नहीं और संघर्ष के लिए साहस अपनाना अनिवार्य होता है। सभी जानते हैं कि बहादुरों की अपेक्षा कायरों पर आतताइयों के आक्रमण 1000 गुने अधिक होते हैं। कठिनाइयों से पार जाने और प्रगति पथ पर आगे बढ़ने के लिए साहस ही एकमात्र ऐसा साथी है जिसको साथ लेकर तुम अकेले भी दुर्गम दिखने वाले पथ पर चल पड़ने और लक्ष्य तक पहुंचने में समर्थ हो सकते हो।